नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 2013 से लेकर के अभी तक ऑफलाइन शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से अध्यापन कार्य में निरंतर कार्यरत रहा हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीपीएससी से संबंधित जानकारियों को लेकर के आपके बीच आया हूँ। खास करके वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जानकारियों का अभाव है, उनको ये जानकारी नहीं है कि बीपीएससी के लिए योग्यताएँ क्या होती है, बीपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा में किन पुस्तकों को पढ़ा जाए, मुख्य परीक्षा के लिए किन पुस्तकों को पढ़ा जाए, कैसे इस दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके चला जाए, बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है उसमें क्या क्या सिलेबस है, मुख्य परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप सभी से निवेदन है कि इसको अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बीपीएससी से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। और बीपीएससी की तैयारी में आप इन वीडियो की सहायता से, इस जानकारी की सहायता से अपने तैयारी को आप एक मोशन दे पाएंगे, एक गति दे पाएंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य रूप से 3 तरह की परीक्षाएं आयोजित करती है। एक बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है, एक सीडीपीओ यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाती है, और एक न्यायिक सेवा यानी जजों की नियुक्ति के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी परीक्षाएँ आयोजित की जाती है। उसके अलावा बीपीएससी के द्वारा वन सेवा में भी ऑफिसर के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। बिहार में वनों की संख्या कम होने के कारण वन सेवा में ऑफिसर की परीक्षा जो होती है हर बार नहीं आ पाती है, या यूँ कहे कि जल्दी जल्दी नहीं आ पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सिविल सेवा, जिसके तहत डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ इत्यादि के पद आते हैं और उन पदों पर आप ऑफिसर के पद पर आप नौकरी ले सकते हैं, बिहार में ऑफिसर बनने का आपको मौका देता है ये सिविल सेवा, बीपीएससी का सिविल सेवा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बीपीएससी में आवेदन करने के लिए, यानी कि बीपीएससी सिविल सेवा में आवेदन करने के लिए, डीएसपी बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, बीडीओ बनने के लिए, अन्य ऑफिसर के पदों पर नौकरी पाने के लिए आपके पास जो योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें से सबसे प्रमुख योग्यता ये है कि आपकी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, और 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच आप आवेदन कर सकते हैं अगर ये आप सामान्य वर्ग से हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 42 वर्षों तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बिहार की महिलाओं के लिए बीपीएससी में जो एज लिमिट रखा गया है वो भी 21 से 40 वर्ष तक रखा गया है, तो ये 21 से 37 सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए है, और महिलाओं के लिए 21 से 40 है, ओबीसी के लिए 21 से 40 है, एससी एसटी के लिए 21 से 42 वर्ष है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे पद बीपीएससी में हैं जिनके लिए आयु सीमा जो है अलग से निर्धारित की गई है, वो नोटिफिकेशन में पता चल जाता है, लेकिन बीपीएससी के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। उसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आप बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम या अन्य बैचलर डिग्री आपके पास है, मतलब कि स्नातक की डिग्री आपके पास है, स्नातक आप उत्तीर्ण है या समकक्ष यानी कि अपेयरिंग है, तो आप बीपीएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बीपीएससी में आवेदन करने के बाद 3 चरण में परीक्षाएं संपन्न होती है। बीपीएससी की जो परीक्षा होती है सिविल सेवा की परीक्षा, तो बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में प्रथम चरण जो होता है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, इसी को पीटी भी कहा जाता है। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होता है यानी कि मेंस होता है, और तीसरे चरण में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। अब आपको बारी बारी से प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू तक की जानकारी हम आपको देंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, इसमें सामान्य अध्ययन का यानी कि जनरल स्टडीज का एक पेपर होता है, और इस एक पेपर में 150 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं।
और 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर होगा, उसका जो माध्यम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, यानी कि प्रश्न पत्र हिंदी में भी मिलेंगे और अंग्रेजी में भी मिलेंगे। यानी जो प्रश्न पत्र होगा उसमें हिंदी में भी प्रश्नों को लिखा गया होगा और अंग्रेजी में भी प्रश्नों को लिखा गया होगा। तो माध्यम हिंदी और इंग्लिश हो गया, समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटा हो गया और प्रश्नों की संख्या 150 हो गई। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा ये जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी जनरल स्टडीज का पेपर होता है, तो जनरल स्टडीज का पेपर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब कि वस्तुनिष्ठ होता है। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाते हैं। जी 4 नहीं, बीपीएससी 5 विकल्प देता है। 5वां विकल्प में 1 से अधिक प्रश्नों के उत्तर सही होने की स्थिति में या उपरोक्त चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं होने की स्थिति में 5वें ऑप्शन को रंगा जाता है। तो ये बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपने समझा। प्रश्न होंगे 150, समय होगा 2 घंटा, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 5 ऑप्शंस होंगे। तो ये बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की बात हुई। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन होता है, फिर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की नहीं होती है। जैसे ग्रेजुएशन में आप प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं शब्दों में, लिखित परीक्षा होती है, एमसीक्यू नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं। इसमें आपको उत्तर लिखना होगा, सब्जेक्टिव उत्तर लिखना होगा। तो मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी का 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको केवल उत्तीर्ण होना होता है, इसमें पास करना होता है। इसके नंबर को मुख्य परीक्षा के नंबर में नहीं जोड़ा जाता है। सामान्य हिंदी के बाद जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन फर्स्ट यानी कि जनरल स्टडीज का पहला पेपर होगा, जनरल स्टडीज का प्रथम पेपर होगा और ये होगा 300 अंकों का। एक जनरल स्टडीज का दूसरा पेपर भी होगा, ये भी होगा 300 अंकों का। तो आपने अभी तक देखा कि प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद, रिजल्ट देने के बाद मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, उसमें क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब केवल पास होना होगा। जनरल स्टडीज का प्रथम पेपर 300 का होगा और जनरल स्टडीज का दूसरा पेपर भी 300 का होगा। उसके अलावा एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। इस वैकल्पिक विषय का चयन प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी का आवेदन करते समय ही आपको कर लेना होता है। तो पीटी के समय ही आपको सोच लेना होगा कि वैकल्पिक विषय में आपको किस विषय को रखना है। 30 से अधिक विषय है बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसको आप ऑप्शनल विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में रख सकते हैं। तो इसमें एक और ये शर्त है कि ये जरूरी नहीं है कि मतलब बीपीएससी में ये आपका बीपीएससी में जो वैकल्पिक विषय का आप चयन कीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि स्नातक का आपका विषय हो। स्नातक का विषय नहीं भी हो और उस पर आपकी पकड़ अच्छी हो, आपको लगता है कि उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, तो वैकल्पिक विषय में उस विषय का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के समय ही आवेदन किया जाता है, तो उसी समय आपको ये भर देना होगा कि आप मुख्य परीक्षा में आप वैकल्पिक विषय के रूप में किस विषय का चयन करेंगे। तो ये वैकल्पिक विषय हो गया। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन सब विषयों का आपने अध्ययन किया बीएससी में, लेकिन आप चाहते हैं कि इतिहास को, राजनीति शास्त्र को, इन सब विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में रख लें, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा सीमा नहीं है कि नहीं स्नातक का विषय ही होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि मुख्य परीक्षा में 100 अंक का आपका हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, तो उसमें सामान्य अध्ययन के पहला पेपर भी 300 का और सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर भी 300 का। ये तीनों विषय सबके लिए कॉमन होते हैं, केवल ऑप्शनल सबका अपना अलग अलग जो जिस विषय को चूज करता है वो होते हैं। सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 में
अलग अलग विषय से प्रश्न होते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन 1 की बात करें तो इसमें इतिहास से प्रश्न होते हैं। उसके अलावा इसमें सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स से प्रश्न होते हैं। इन सब का विवरण हम आपको विषय वाइज पीटी में क्या क्या सिलेबस है, मेंस में क्या क्या सिलेबस है, विषय वाइज हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको बता दें कि मेंस की परीक्षा जब आप उत्तीर्ण कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार देना होता है और ये 120 अंकों का होता है। प्रारंभिक परीक्षा में आप अगर 100 नंबर ला दिए और सामान्य वर्ग से हैं तो आप सेफ जोन में होंगे, मतलब कि आपका रिजल्ट मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। उसके अलावा इसका नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेगा। अगर इसमें आप 150 में 140, 130, 120, 125 नंबर भी ला देते हैं तो अगर आप कट ऑफ को पार कर गए तो मेंस में आप आवेदन कर सकते हैं और मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीटी में बहुत ज़्यादा नंबर ला दिए तो ये मेंस के नंबर में जुटेगा, इंटरव्यू के नंबर में जुटेगा। जो प्रारंभिक परीक्षा होता है ये केवल मेंस में बैठने के लिए होता है। मेंस का ही नंबर जुटेगा और इंटरव्यू का नंबर आपका फाइनल मेरिट में जुटेगा। अब आते हैं जो मुख्य परीक्षा होगा, तो मुख्य परीक्षा जो होगा इसका नंबर और इंटरव्यू का नंबर यानी कि 300, 300, 600 और 300, 900 नंबर और 120 नंबर का इंटरव्यू, 1020 नंबर जोड़ करके और इसी के आधार पर आपका मेरिट निर्धारित होगा। अब हम आपको बारी बारी से प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की क्या क्या सिलेबस है, किन किन विषयों से कितने कितने लगभग प्रश्न आते हैं और किन किन विषयों के लिए कौन सा पुस्तक पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे रिवीजन करें, कैसे तैयारी करें, सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कैसे करें इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा का अलग से और मुख्य परीक्षा का अलग से तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा में आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, उसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार कहिए। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करके और चलना होगा। इस प्रकार से तैयारी करना होगा कि पीटी के साथ साथ मेंस भी क्वालिफाई कर पाएँ। उसके बाद इंटरव्यू भी एक दिनों का चीज़ नहीं होता है। अब इसमें पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में ही पूछा जाता है, एक तरह का ये पर्सनालिटी टेस्ट ही होता है। तो अपने आप को डेवलप करना है, हर तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है और इंटरव्यू की तैयारी पर भी साथ साथ आपको समय देना है। और ये साथ साथ ही इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाती है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब हम आपको प्रारंभिक परीक्षा में किस विषय से कितने कितने प्रश्न आते हैं और उसकी तैयारी कैसे करें, और फिर मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या सिलेबस है और उसकी तैयारी कैसे करें, किन पुस्तकों को पढ़ें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं अब कि बीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेबस क्या है और इसके लिए कौन से बुक पढ़ें। उसके बाद फिर मेंस में हम लोगों को GS1 में और GS2 में उसकी तैयारी करने के लिए कैसे पढ़ाई करें, किन बुकों को पढ़ें, इन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में 150 जो प्रश्न होता है, तो इन 150 प्रश्नों में साइंस के 30 प्रश्न होते हैं। पहले 20 प्रश्न आया करते थे, लेकिन 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी में ऐसा देखा गया है कि 30-30 प्रश्न साइंस से आ चुके हैं। तो आगे भी 67वीं बीपीएससी जो जुलाई में जिसका नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर में परीक्षा होगा प्रारंभिक परीक्षा, तो उसमें भी पूरी संभावना है कि 30 प्रश्न ही साइंस से होंगे। तो साइंस से 30 प्रश्न होता है। मैथमेटिक्स से, इसमें रीजनिंग भी 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग जैसा भी होता है और बाकी मैथ होता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये मैथ का प्रश्न 10 प्रश्न होगा। करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर्स से करीब करीब 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये हिस्ट्री का 3 सेक्शन हो गया, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक पूछी जाती है। अगर 35 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं तो करीब करीब 25 प्रश्न जो होते हैं लगभग वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं।
तो इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत का इतिहास, और इतिहास से करीब 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से भी 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार स्पेशल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी। सब्जेक्टिव इसलिए नॉलेज आपको जरूरी है क्योंकि मेंस में बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आएगा, और बिहार स्पेशल से प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम में भी प्रश्न होता है, तो इसलिए बिहार स्पेशल काफ़ी महत्व रखता है। बिहार स्पेशल में बिहार की राजनीति, बिहार की ज्योग्राफी, इन सभी पहलुओं के बारे में आपको सीखना है, जानना है, और वो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके अलावा विविध, बिहार स्पेशल के अलावा विविध, जिसको मिसलेनियस कहते हैं, इससे भी 5 से 10 प्रश्न बनते हैं। अभी आपने जो बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंकों का जो प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, उसका विषय वाइज आपने देखा कि किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है। इसमें प्रश्नों की संख्या कुछ अधिक या कुछ कम हो सकती है। ये लगभग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक आइडिया है, एक आपको ढांचा दिया गया है ताकि आपको पता चल पाए कि आप क्या आपको पढ़ना है और उसकी तैयारी आप किस प्रकार से करें। तो इसमें से कोई प्रश्न किसी विषय से प्रश्न अधिक हो सकते हैं और किसी विषय से प्रश्न कुछ कम हो सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी से 5 से 10 प्रश्न करीब होता है, हो सकता है कि कभी 12 प्रश्न भी, 14 प्रश्न भी, 15 प्रश्न भी पूछ दिए जाए। इकोनॉमिक्स से 5 से 10 प्रश्न होता है, हो सकता है कि एक आध दो प्रश्न कम या एक आध दो प्रश्न अधिक पूछ दिए जाए। लेकिन लगभग विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के आधार पर यही एक स्वरूप है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसके आधार पर आप अपने तैयारी को एक गति दे सकते हैं, अपने तैयारी को एक मोशन दे सकते हैं। अब बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्व रखता है। साइंस को बहुत सारे स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं। साइंस रट लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए। अलग अलग लोग, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके का अपना पैमाना अपनाते हैं, और खास करके साइंस को रटने का भी प्रयास बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ऐसा हमने देखा है। हम आपसे निवेदन करेंगे, हम आपसे आग्रह करेंगे कि साइंस को रटने के बजाय सीखने का भी प्रयास करें, इसलिए कि अब जो साइंस से प्रश्न आ रहे हैं वो 30 प्रश्नों में 8 प्रश्न, 9 प्रश्न, 10 प्रश्न, 7 प्रश्न ऐसे हो रहे हैं जिसमें कंसेप्ट की जरूरत हो रही है, अच्छे कंसेप्ट की जरूरत हो रही है, केवल रट के आने से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए साइंस को सीखने का भी प्रयास करें। साइंस के लिए हम 2 पुस्तक आपको सुझाव देंगे। पहला बुक जो साइंस के लिए, वो आप लूसेंट पब्लिकेशन का, यहाँ पर आप लूसेंट का जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य विज्ञान, एक अलग से विज्ञान के लिए आता है। तो लूसेंट का आप सामान्य विज्ञान जनरल साइंस ले सकते हैं। उसमें साइंस के सभी टॉपिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, उसके अलावा पर्यावरण वगैरह सभी प्रश्न जो बनते हैं उनको काफ़ी बेहतर तरीके से यूनिट वाइज पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसमें थ्योरी को दिया गया है। तो उसका अध्ययन करके आप अपने साइंस के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सुझाव हम देना चाहेंगे कि लूसेंट के बुक के अलावा रेलवे वगैरह के लिए साइंस की किताबें आती हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर महत्व दे सकते हैं, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपके साइंस का नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन हम आपको एक सुझाव देंगे कि आप साइंस के लिए 9th और 10th क्लास का भारती भवन, 9th और 10th क्लास का भारती भवन का पुस्तक ले लीजिए, और इसमें आप इस प्रकार से साइंस को पढ़िए, यूनिट वाइज उसको पढ़ते जाइए और उसके पीछे के क्वेश्चंस को करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और सभी चैप्टर का यूनिट वाइज मतलब क्वेश्चन आप कर लेंगे जब, तो उसके बाद सभी चैप्टर्स के अंत में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा। यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावे सभी चैप्टर्स के अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, उस प्रश्न को आप जरूर बना लें, ये बेहद सार्थक होगा साइंस की तैयारी के लिए। तो साइंस के लिए लूसेंट का
सामान्य विज्ञान ले सकते हैं, उसमें अच्छा लिखा गया है, अच्छे तरीके से आप पढ़ के उसको समझ सकते हैं, और भारती भवन के पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं और उसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपकी साइंस पर पकड़ अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए हम आपको किसी अलग तरीके के पुस्तक को पढ़ करके और उस पर बहुत ज़्यादा समय खर्च करने का सुझाव बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अन्य विषय को भी आपको पढ़ना होगा, उस पर भी पकड़ बनाना होगा, उसके नॉलेज को भी इम्प्रूव करना होगा। तो इसलिए साइंस से मैथमेटिक्स से 10 प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रीवियस पेपर लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको एक प्रीवियस पेपर भी लेना होगा, जिसको हम बताएंगे। तो प्रीवियस पेपर भी आपको लेना होगा, मतलब कि क्वेश्चन बैंक लेना होगा, और उस क्वेश्चन बैंक से ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के मैथ के प्रश्न आते हैं। जनरली मैथ आपका थोड़ा ठीक ठाक भी होगा, थोड़ा भी ठीक ठाक होगा तो 5 प्रश्न 6 प्रश्न तो आप कर ही लेंगे, और थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लेंगे, या किसी भी स्रोत से उसको उस पर आप अपना पकड़ बना सकते हैं। तो ये 10 नंबर का है। अब आते हैं करेंट अफेयर्स पर। तो करेंट अफेयर्स के बारे में हम आपको कहेंगे कि करेंट अफेयर्स के लिए अगर आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं डेली करेंट अफेयर्स के लिए, तो बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से करेंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपना डेली का करेंट अफेयर्स का नोट्स नहीं तैयार कर रहे हैं, तो भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बस इस पर थोड़ा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर करेंट अफेयर्स का सेक्शन आपको दिख रहा है। 30 प्रश्न है। तो इसके लिए आप पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं। पीडी के अलावा स्पीडी की ब्लू वाली किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं। पीडी स्पीडी के अलावा आप दृष्टि का ले सकते हैं। सभी पुस्तकों में दृष्टि का हो, प्रतियोगिता दर्पण का हो, स्पीडी का हो, सभी में करेंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें आपको मिल जाएगा। मंथली भी मिल जाएगा, उसके अलावा आप वार्षिक लेना चाहेंगे तो वार्षिक भी मिल जाएगा। तो वार्षिक तो ज़रूर लेना चाहिए, एग्जाम से पहले वार्षिक अगर आज आ चुका है तो उसको आपको ज़रूर लेना चाहिए और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। करेंट अफेयर्स में कम से कम एक वर्ष की 1 ईयर की करेंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम से आपका जब परीक्षा होने वाला है तो उससे 1 से 1.5 महीने पहले का, करीब 1 महीने पहले का करेंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। और आप एग्जाम जब है तो आप एग्जाम के समय के 1 महीना पहले से, फिर उसके बाद उससे 2 महीना पहले, उसके बाद उससे 3 महीना पहले, इस तरीके से करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जाम के आसपास वाला करेंट अफेयर्स जो होगा वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 1 वर्ष का करेंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं, स्पीडी से पढ़ सकते हैं और दृष्टि से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और मैगजीन पसंद है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। किताबों में कुछ नहीं रखा है, सभी किताबें जो हैं वो करेंट अफेयर्स के लिए अच्छे कंटेंट को आपके पास दे रहे हैं। क्योंकि उन बुकों में अगर करेंट अफेयर्स में बेहतर कंटेंट नहीं देंगे तो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं मार्केट में, प्रतिस्पर्धा बढ़ चुका है। तो इसलिए सभी पुस्तकें बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर जानकारी के साथ करेंट अफेयर्स को प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी चीज़ों को उसमें दिया जा रहा है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये 3 किताबें हैं। तो करेंट अफेयर्स के लिए नोट्स बना ले तो बहुत अच्छा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं डेली का और डेली करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मासिक और वार्षिक करेंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं और बार बार रट करके, याद करके, बोल करके, डिस्कशन करके, ग्रुप डिस्कशन करके, किसी भी तरीके से हमेशा करेंट अफेयर्स पर ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि या आप स्पीडी ले सकते हैं। आपको कोई और बुक पसंद हो तो ले सकते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री पर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। हिस्ट्री के लिए
आपको कई तरह की किताबें मार्केट में मिल सकती हैं, जैसे इतिहास के लिए बिपिन चंद्र का बुक आता है, इतिहास के लिए एस के पांडे का आता है। लेकिन दोनों बुकों में बिहार के संबंध में हम आपको कहेंगे कि एस के पांडे सर का किताब अगर आप लेते हैं हिस्ट्री के लिए, और ख़ास करके आप आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, तो बहुत अच्छी किताब है। एस के पांडे सर की किताब को हमने पढ़ा है, हमने देखा है, बहुत बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। तो आप एस के पांडे सर का किताब ले सकते हैं, एस के पांडे का इतिहास का किताब ले सकते हैं। आधुनिक भारत का भी आपको मिल जाएगा, प्राचीन वाला भी मिल जाएगा और मध्यकालीन वाला भी आपको मिल जाएगा। तो तीनों ले सकते हैं आप चाहें तो, या आप चाहें तो आधुनिक भारत का जरूर लें। तो ये एस के पांडे सर का। इसके अलावा आप बिपिन चंद्रा का भी ले सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए मेरे हिसाब से बेहतर है, मेरे हिसाब से एस के पांडे सर का बुक परफेक्ट है। पढ़ के देखेंगे, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो कोई भी दूसरा विकल्प ही नहीं कहा जाएगा, एम लक्ष्मीकांत सर का किताब। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि दूसरे विकल्प पर सोचने की ज़रूरत है। तो एम लक्ष्मीकांत सर का जो किताब है पॉलिटी के लिए, बहुत अच्छा किताब है। ये हम आपको केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं बता रहे, इन किताबों को पढ़ने से आपके पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल लूसेंट पढ़ ले, केवल क्राउन पढ़ ले, केवल प्रैक्टिस सेट कर ले, तो हो सकता है कि पीटी का रिजल्ट आप दे दें, लेकिन मेंस में जानकारी के अभाव में आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप पढ़िए, पढ़ने से मत भागिए। नए स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी में हैं या अभी ग्रेजुएशन उनका हो रहा है, ग्रेजुएशन होने में उनको 2 साल 3 साल का समय अभी है, तो उनको तो हम ये सलाह जरूर देंगे कि आप बिल्कुल बेहतर तरीके से, यानी कि ऐसे पढ़ाई करें, नोट्स बना के टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का समंजन बैठा करके, पीटी मेंस का समंजन बैठा करके आप तैयारी करें, ताकि पीटी के साथ साथ आपका मेंस का भी तैयारी होते चले। तो ये चीज़ें, इसके लिए एम लक्ष्मीकांत सर का किताब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल, महेश बर्नवाल सर का किताब ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी सार के रूप में आपको मिल जाएगा। अलग से एनसीईआरटी पढ़ करके एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का सार उसमें अवेलेबल है, तो क्यों समय अलग से खर्च करना है। हाँ, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर लिख रहे हैं, अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। समय है तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़े, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पढ़े, हिस्ट्री के लिए भी पढ़े, ज्योग्राफी के लिए भी पढ़े, इकोनॉमिक्स के लिए भी पढ़े, यूनिट वाइज पढ़े, नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छा नॉलेज आपका इंप्रूव होगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं भी है तो फिर अलग से समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी सार महेश बर्नवाल सर के किताब में आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। उसको पढ़े, उसी का रिवीजन करें, उसी से प्रैक्टिस करें, आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक साबित होंगी महेश बर्नवाल सर का। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का किताब आप ले सकते हैं और महेश बर्नवाल का भी ले सकते हैं। हमने महेश बर्नवाल सर का किताब रखा है, और महेश बर्नवाल सर की किताब हमें व्यक्तिगत तौर पर इकोनॉमिक्स का भी अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो रमेश सिंह का भी ले सकते हैं, महेश बर्नवाल सर का भी ले सकते हैं, या आपको कोई और पसंद आए तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये किताबें महेश बर्नवाल सर का ज्योग्राफी के लिए भी और महेश बर्नवाल का किताब जो है इकोनॉमिक्स के लिए भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में क्या है? बिहार का राजनीति है, बिहार का इतिहास है, बिहार का भूगोल है, बिहार के संबंध में ही आपको पढ़ना है। तो बिहार के संबंध में जब आपको पढ़ना है तो प्रारंभिक परीक्षा में 15-20 क्वेश्चन ही ना देखें, मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखें। GS1 GS2 के पेपर में बिहार से भी क्वेश्चन बनेगा, जहां बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का ज्योग्राफी, उससे भी संबंधित प्रश्न जरूर बनेंगे वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर आप महेश बर्नवाल सर की किताब ज्योग्राफी के लिए लीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए लीजिए, और बिहार स्पेशल के लिए
इम्तियाज अहमद सर का किताब आप लीजिए। इम्तियाज अहमद का किताब आपको इम्तियाज अहमद का किताब आपको मिल जाएगा। और इसमें आप सब्जेक्टिव भी लीजिए और ऑब्जेक्टिव भी लीजिए। सब्जेक्टिव को पढ़ें, नोट्स तैयार करें, अभ्यास करें और ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन अभ्यास करें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो ऑब्जेक्टिव को पढ़ के, सब्जेक्टिव को पढ़ करके और ऑब्जेक्टिव से अभ्यास कर सकते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद सर का किताब अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों किताब लीजिए, ताकि पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो जाए। विविध के लिए लूसेंट में जो विविध दिया गया है वो पर्याप्त है। विविध के लिए यानी मिसलेनियस के लिए हमें नहीं लगता है कि लूसेंट के अलावा किसी जानकारी की जरूरत। तो विविध के लिए लूसेंट में जो कंटेंट दिया गया है उसके नॉलेज के आधार पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। विविध के लिए अलग से पुस्तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे। इन 150 प्रश्नों में साइंस का 30 प्रश्न होगा। इसके लिए आप लूसेंट का जनरल साइंस ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, अच्छा किताब है। भारती भवन की किताब मेरे तरफ से एक आपको सुझाव है कि इसको लीजिए और यूनिट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सभी चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी आप जरूर बनाएं। साइंस की बहुत अच्छी आपके पास पकड़ हो जाएगी। मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर का एक सेट आपको लेना पड़ेगा। किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस सेट लेंगे। प्रीवियस सेट इसलिए जरूरी है ताकि बीपीएससी का आपको पैटर्न पता चल पाए, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये पता चल पाए। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का किताब किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना है। अरिहंत का भी मिलता है और अलग अलग पब्लिकेशन का, किरण वगैरह का भी मिलता है। तो किसी भी पब्लिकेशन का आप प्रीवियस पेपर ले लीजिएगा। हर प्रीवियस पेपर में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, या आप स्पीडी ले सकते हैं या दृष्टि का ले सकते हैं। बिहार के संदर्भ में अगर हम कहें कि मतलब अगर आपको बीपीएससी के लिए अगर आपको तैयारी करना है, करेंट अफेयर्स तो नेशनल इंटरनेशनल सारी जानकारी उसमें होंगी, लेकिन आप स्पीडी को भी पढ़ सकते हैं। स्पीडी में अच्छी आपको कंटेंट मिल जाएगी, अच्छी जानकारी मिल जाएगी। उसका मासिक भी आता है, वार्षिक भी आता है। तो स्पीडी को ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण को चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, दृष्टि को भी ले सकते हैं। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण में थोड़ा विस्तृत करेंट अफेयर्स हो जाता है। पीटी का जो वार्षिकांक आता है उसमें, तो उसमें आपको मेंस के हिसाब से काफी अच्छा है। पीटी के हिसाब से आप स्पीडी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से हिस्ट्री के लिए इसकी पांडे सर की किताब, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर का, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल सर की किताब, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का या आप महेश बर्नवाल सर का ले सकते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो ये बुक हो गया। अब आप पीटी की तैयारी शुरुआत कैसे करेंगे ये हम आपको बता दें। उसके लिए आपको 3 अलग किताबें लेनी पड़ेगी। लूसेंट का आपको सामान्य ज्ञान लेना पड़ेगा, उसका सब्जेक्टिव भी लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव भी लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि एक आप प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस सेट, विगत वर्षों के प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तो उसको ले लीजिएगा। तो ये तो आपको ये केवल साइंस के लिए किताब है। इसमें ये केवल करेंट अफेयर्स के लिए है, ये केवल हिस्ट्री के लिए है, ये केवल पॉलिटी के लिए है, ये केवल ज्योग्राफी के लिए है। आगे भी ये इकोनॉमिक्स के लिए लीजिएगा। इम्तियाज अहमद सर का केवल बिहार स्पेशल के लिए लीजिएगा। तो ये विषय वाइज जो पीटी से लेकर के मेंस तक में आपको मदद करेगा। तो ये किताबें थी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत जब आप करेंगे तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और लूसेंट का सब्जेक्टिव से तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको प्रीवियस पेपर आपके पास मदद कर सकता है प्रैक्टिस के लिए। और आप चाहें तो क्राउन का भी ले सकते हैं एक अलग से। लेकिन लूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में मेरे सुझाव के हिसाब से आप जरूर लें। और उसमें आप यूनिट वाइज पढ़ाई करें। जैसे कि आप पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में, कार्य और शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 में, ऐसे सारे अनुच्छेद। उसके बाद से राष्ट्रपति का क्या क्या शक्ति है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचक मंडल क्या है, चुनाव की नीति क्या है, निर्वाचन की नीति क्या है, योग्यता क्या है, कितने प्रस्तावक चाहिए, कितने अनुमोदक चाहिए, ये सारा विवरण आपको क्रमबद्ध तरीके से वहां पर मिलेगा। तो उसको जब आप लिखेंगे
तो एक कॉपी में नोट्स बना लेंगे, पहले वन लाइनर पढ़ करके, लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ करके, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा उसमें, और आप वन लाइनर का क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। उस नोट्स को बनाने के बाद अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो वगैरह को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसमें कुछ नया चीजें आपको मिल जाए तो उसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद से आप उसी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाली किताब से जो टॉपिक आप पढ़ाई किए उसका प्रैक्टिस करिए और देखिए आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। जो आप गलत कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसका आंसर एक बार देख ले, 2 बार देख ले, अगले बार ना देखे। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का मेरे हिसाब से जो किताब था, किताब और तैयारी की जो तरीका, इस पर हमने अपना सुझाव दिया। अब आते हैं मेंस की तरफ। मेंस के लिए जीएस 1 में हिस्ट्री का किताब, हिस्ट्री का 3 प्रश्न, आपको 6 में 3 प्रश्न बनाना होता है। सेक्शन ए में हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, 6 प्रश्नों में से 3 को बनाना होगा, 38 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो ये तीनों 114 नंबर। जीएस 1 में ही जो सेक्शन सेकेंड वाला सेक्शन होगा, दूसरा खंड होगा, तो उसमें करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे, नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स होगा, तो उसमें 38 नंबर के 3 प्रश्न को सॉल्व करना है, उसमें भी 6 प्रश्न होंगे। उसके अलावा स्टैटिक्स और डीआई यानी सांख्यिकी वाले सेक्शन से आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है, इसमें भी आपको अतिरिक्त क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 36 नंबर का एक प्रश्न होता है, 2 नंबर 72 नंबर का, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 3। जीएस 2 में भी आपको पॉलिटिकल साइंस वाला हो ही गया, 38 नंबर का 3 प्रश्न बनाना है और 6 प्रश्न आपके पास अवेलेबल रहेगा। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिला करके 38 नंबर का 3 प्रश्न बनाना होता है सेक्शन सेकंड वाले में, और तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें आपको 2 प्रश्न बनाना होता है 36 नंबर का, एक करेंट साइंस और टेक्नोलॉजी से होता है। तो इसकी समझ आपको कि किस तरह के प्रश्न है, कैसे आंसर लिखना है, इसके लिए हम आपको कहेंगे कि केबीसी नैनो का एक किताब आता है जीएस सामान्य अध्ययन के लिए, बीपीएससी के लिए। तो उसमें जीएस 1 और जीएस 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर दिया। तो ये था आपके मेंस के लिए। तो केबीसी नैनो का किताब आप ले लेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का जीएस 1 जीएस 2 का सब्जेक्टिव प्रश्न जो भी मेंस में पूछा जाता है वो आपको मिल जाएगा। ऑप्शनल का आप सिलेबस देख लेंगे, जिस विषय को आप लेंगे उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। केबीसी नैनो का ऑप्शनल भी अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरह के विषय को अगर आप चूज करते हैं तो केबीसी नैनो का मिल जाता है। अन्य पब्लिकेशन के भी किताब आपको मिल जाएंगे, आपके शहर में बुक स्टॉल पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता है और इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। इंटरव्यू के लिए आप पीटी और मेंस के साथ साथ अपने आप को डेवलप करेंगे और यूट्यूब वगैरह पर अगर आपको कोई वीडियो मिले मतलब इंटरव्यू वगैरह का तैयारी से संबंधित, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपना एक माहौल, एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बीपीएससी से संबंधित जानकारी के बारे में आपको बता दिया गया। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।